देखेंगे आज सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होता है टोटली ऑब्जेक्टिव होता है और सेक्शन बी में जो होता है मेरा सब्जेक्टिव होता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबरिंग आपका चेंज कर सकता है, जो क्वेश्चन 1 पे है 2 पे हो सकता है, जो 2 पे है वो 3 पे हो सकता है, नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट क्वेश्चंस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला कहेगा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, है ना, यानी दिए हुए में से किसी एक का क्या करें, व्याख्या करें, है ना। फिर एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, किसी एक दिए हुए में से किसी एक का क्या करें, व्याख्या करें। तो होता क्या है यहां पर कि इसमें से भी एक एक्सप्लेन करना होता है, इसमें से भी एक्सप्लेन करना होता है ना। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन में पूछ देता है कि एक्सप्लेन, है ना, एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, किसी दो का क्या दे उत्तर दे। कभी अलग अलग पूछ देता है। जब अलग अलग पूछता है तो एक साइड में पोयम वाला लाइन देता है, एक साइड में प्रोज वाला दे देता है। और होता है क्या, जब एक साथ पूछता है तो दो गो जो होता है वो पोयम का होता है, दो गो होता है जो प्रोज का होता है। और इसका क्वेश्चन बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस चैप्टर का जो भी लाइन दिया एक्सप्लेन करने के लिए वो पता होना चाहिए कि वो लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। क्लियर है ना। तो चलते हैं, आपको तो पोयम में कहीं दिक्कत नहीं है, प्रोज में भी कहीं दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा समझने की क्या है दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, द मोर वी इंड्यूस इन आवर पैशन, है ना, द मोर अनबिडल दे बिकम, है ना। अब यहां से आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये लाइन जो है आपके प्रोज वाले किस सेक्टर से लिया गया है ना। चलिए इसको छोड़िए, एक ही ऑप्शन थोड़ी है मेरे पास, और भी तो ऑप्शन है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, ही टुक आउट दिस चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज। यहां से तो आपने कुछ पकड़ा, विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, कहानी की मदद से आपने यहाँ पे कुछ पकड़ा है कि ये लाइन कहां से लिया गया है। चलेंगे, एक जो चेक है कितना रुपया का, 1000 रुपया का, है ना, ओ का किस चैप्टर में चर्चा किया गया है। 1000 रुपया चेक का, कौन सा चेक, वो चैप्टर बाबू बताइए। ए पिंच ऑफ स्नॉफ नानू काका का, है ना। तो ये समझ गए कि ये पिंच ऑफ स्नॉफ का है, आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, he even took it along to a school, है ना, and used to polish it under his desk in a class time। चलिए यहां से आप पकड़ सकते हैं, आप किस कैसे कैच करेंगे, स्कूल के सहायता से भी, है ना। उसके बाद पॉलिश, उसके बाद क्लास टाइम, उसके बाद डेस्क, है ना। बताइए किस चैप्टर का है, कौन सा ऐसा चैप्टर जिसमें स्कूल की बातें की गई है, जिसमें कोई डेस्क के नीचे कोई अपना ऑब्जेक्ट रख कर उसको पॉलिश कर रहा है। तो द आर्टिस्ट किसका है बाबू, द आर्टिस्ट का है। अगला चलेंगे, इट वॉज अ गांधीज स्ट्रेंथ दैट मेड हिम नो वेरी अर्ली that both are peasants, यहां पे मीनिंग मिला peasants। peasants का मतलब क्या होता है, किसान, and intellectuals, है ना, बुद्धियो। चलिए ये दो मीनिंग के थ्रू हम कैच कर सकते हैं किस चैप्टर का है। पीजेंट, पीजेंट नामक शब्द का प्रयोग किस चैप्टर में किया गया है ना। उसमें आपको क्वेश्चन भी है ना, इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन, याद आ रहा है, एंड इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। ये चार में से 3 आपने कैच कर लिया कि किस चैप्टर का है। और किसी एक का समरी लिखना, कैसे ना लिखाएगा, तो यहां से एक्सप्लेन, सॉरी समरी करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर भी अगर देता है, ये देता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पे ये चारों प्रोज वाला सेक्टर का डाला है, यहां पे चारों जो डालेगा वो पोयम वाला सेक्टर का डालेगा। तो पोयम वाला आपको समझा दिया गया है ना। तो आप समरी, ये समरी करना है। एक्सप्लेन वाला जो ट्रिक बताया गया उसको देखिए कैसे पर लिखना है।
है कि नहीं। और ये जो है ये चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, आपको पता नहीं है, ठीक है। बट ये तो 3 कंफर्मली पता चल रहा है ना आपको, किसी एक का जवाब देना है। क्लियर हो चुका, कौन एक्सप्लेन करने वाला। अब अगले पैटर्न पर चलते हैं इसके क्वेश्चन का। यहां से जो है आपका अगला क्वेश्चन किस टाइप का होगा, कहेगा कि राइट अ लेटर टू योर यंगर कजन, है ना, अपने छोटे कजन्स, कजन मतलब होता है चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन, है ना, के पास एक पत्र लिखें, आस्किंग हिम, उनसे कहने के लिए, पूछने के लिए, टू टेक अ प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, जो अभी कोविड का पेंडेमिक महामारी चल रहा है उस समय उसके दौरान प्रिकॉशंस जो होता है, वो वैक्सीन जो लिया जाता है ना, डोज, है ना, वो लिया है या नहीं लिया है, उसके ऊपर पत्र लिखें। या राइट अ लेटर टू योर अंकल, या अपने चाचा के पास पत्र लिखें, डिस्क्राइबिंग हिम इंपैक्ट ऑफ अ पेंडेमिक इन योर एरिया, यानी अपने चाचा के पास पत्र लिखें कि उनके एरिया में जो महामारी का क्या इंपैक्ट है, क्या प्रभाव है ना। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है लेटर लिखने के लिए, लेकिन एक में ऊपर दे देगा कि आप लेटर लिखे, नीचे एप्लीकेशन देता है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों में लेटर दिया हुआ है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मन करे तो ए वाला लेटर लिखें, है ना, मन करे ये वाला लेटर लिखें, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेटर तो ये लिखना है, और लेटर देता है, एप्लीकेशन देता है, तो लेटर वाला कहीं लिख दे, है कि नहीं। तो किसी एक का जवाब दें। अगला जो क्वेश्चन होगा, आंसर एनी 5 ईच इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स, हाँ, एनी 5, किसी 5 का ही उत्तर दे, है ना, किसी 5 का ही उत्तर दे। लेकिन इसमें क्वेश्चन की जो संख्याएं होंगी वो 10, और 10 में से कितना का जवाब देना है, 5 का। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है 2/5 इक्वल टू 10 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, और ये जो होता है ये 4 नंबर का होता है ना, लेटर। तो प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, इसको भी देखिए। What does civilization depend upon, है ना, सभ्यता, है ना, क्या डिपेंड अपॉन का मतलब निर्भर है, सभ्यता क्या निर्भर है, डेफिनेटली निर्भर है। किस पर निर्भर है, तो हम लोगों के ऊपर निर्भर है। हम लोग जैसे भी चाहेंगे सभ्यता को वैसे डेवलप करेगा, हम जैसे नहीं चाहेंगे वैसे सभ्यता हमारा डेवलप नहीं करेगा, है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर होता है वो किसी भी चैप्टर के किसी भी लाइन को उठाकर आपसे पूछा जा सकता है। ये नहीं होता है कि किसी चैप्टर का इसका क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है उसको लिखा दिया जाए, ऐसे ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 2 नंबर का, है कि नहीं। और आप सिर्फ इस क्वेश्चन को सिर्फ टच भी कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आंसर मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, सिर्फ टच कर देंगे तो भी, है ना। तो यहां से अपने IQ पावर्स, अपने सोच समझ से इसका आंसर दिया जाता है ना। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, लेकिन ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि इसमें 3-4 जो क्वेश्चन होता है वो आपका द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का डाल देता है, और द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चंस बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। व्हाट डज सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन, सभ्यता क्या निर्भर होता है, डेफिनेटली है। आप कैसे लिखेंगे आंसर, है ना, लिखेंगे सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन अस, सभ्यता जो है हम लोगों के ऊपर क्या है, डिपेंड है, निर्भर करता है ना। जैसे हम चाहेंगे वैसे सभ्यता डेवलप करेगा, हमारा समाज जैसे चाहेगा वैसे डेवलप करेगा, है कि नहीं। इतना भी लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर क्लियर है। आपको अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बेंजाई वेंट टू मैरी फ्लोरेंस, बेंजाई क्यों फ्लोरेंस से शादी करने गया, है ना। तो लिख सकते हैं आप बेंजाई वेंट, क्वेश्चन के साथ लिखना है, ठीक है ना, ताकि आपका जो ये 40-50 वर्ड से कह रहा है ना वो पूरा हो जाए। बेंजाई वेंट टू मैरी फ्लोरेंस दैट, है ना, he likes her very much, है ना, वह उसे बहुत अधिक क्या करता है, पसंद करता है, इसलिए वो शादी करने के लिए गया। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व्स इन अ समर, है ना। ये आपका ऑडिट वेटमन का है समर, है ना। समर में क्वेश्चन है कभी क्या, है ना, ग्रीष्म काल में आकलन करते हैं। ग्रीष्म काल में क्या आकलन करते हैं? गर्मी के दिनों में। आप गर्मी के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज ह्यूमन लाइफ मेजरेबल, मानव जाति का जो जीवन है वो कैसे कष्टदायक है कि नहीं? तो कैसे कष्टदायक है? हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए जितने भी कंफर्टेबल थिंग्स है, जितने भी आरामदायक चीजें हैं, उसका इन्वेंशन कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा लाइफ भी क्या हुआ है, खतरा में है कि नहीं? अगला क्वेश्चन है इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ, है ना, क्या बोलने वाला मृत्यु से भयभीत है? बस एक लाइन में आंसर देना है। तो यहां पे स्पीकर किसके बारे में मृत्यु की बात की जा रही है? द सोल्जर चैप्टर का आपका रूपर्ट ब्रूक जो है ना, उनके बारे में की जा रही है। तो वही क्वेश्चन है इज रूपर्ट ब्रूक अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या रूपर्ट ब्रूक मृत्यु से, है ना, भयभीत है? तो नो, वो कहा मृत्यु से भयभीत है ना। तो क्या लिखेंगे? नो द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, है ना। जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया उसी टाइप का क्वेश्चन है। नेम 4 एरियाज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, 4 क्षेत्र का नाम लिखिए जहां पर इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है ना, अपने आसपास में। तो केरला, चेन्नई, बेंगलुरु, है ना, ये सब लिख सकते हैं आप। नेम 2 इफेक्ट्स ऑफ द वर्ड्स वर्ल्ड स्पीड ऑफ इंग्लिश, है ना। यहां पे कह रहा है कि नेम 2 इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्पीड ऑफ इंग्लिश, 2 इफेक्ट, 2 प्रभाव लिखें जिसकी वजह से अंग्रेजी जो है पूरे विश्व में फैला। क्लियर है? तो इसका 2 इफेक्ट लिखना है। पहला इफेक्ट क्या है कि ये हमारा जो इंग्लिश जो होता है, लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं फर्स्ट में, यहां पे लिखेंगे द वर्ल्ड वाइड स्पीड ऑफ इंग्लिश इफेक्ट इज, फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे कि इंग्लिश इज अ टेक्नोलॉजी या साइंस लैंग्वेज, इस साइंस का भी लैंग्वेज है ना, इसके चलते पूरे विश्व में फैला है। दूसरा कि हमारा जो इंटरनेशनल लेवल का जो व्यापार है, सब जगह क्या इंग्लिश का यूज की जा रही है, ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये हमारा इंग्लिश का इफेक्ट पूरे संसार में। व्हाट वेयर द मेजर कंसर्न ऑफ अर्ली पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश, है ना। तो व्हाट वेयर द मेजर कंसर्न, यानी महत्वपूर्ण विचार ऑफ अर्ली पोएट्स, पहले के कवि का राइटिंग इन इंग्लिश, लिखने में क्या थी, है ना। तो इसमें से 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि नहीं। तो सब सिर्फ क्वेश्चन आप टच भी कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो 3-4 रहेंगे आपके एग्जाम में, उसको अभी हम बनाएंगे वीडियो, और सबसे पहले वही वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद ये वीडियो अपलोड होगा, है ना। तो ये देख लिए आपका कि जी यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्लियर है ना। तो इसमें से 5 का ही जवाब देना है ना, सबका। जैसे ए नंबर लिख रहा है तो 1 दे देंगे आंसर, और ऐसे लिखेंगे, है ना। अगर आपको ए नहीं लिखना है, डायरेक्टली सी लिखना है, तो सी लिख कैसे डैश देकर लिखिए, ठीक है ना। और यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिए 4 नंबर, है ना। तो ऐसे आपका ये कंप्लीट होता है लेटर राइटिंग्स। उसके बाद से आंसर एनी टाइप इच इन अ वर्ड, इन अबाउट 40-50 वर्ड्स, है ना। तो चाहे तो आप इसको समझ सकते हैं। चलेंगे, देखेंगे यहां से 5 नंबर क्वेश्चंस में जो आपका क्वेश्चंस होगा, ए नहीं कि नंबरिंग 5 ही होगा, चेंज कर सकता है। आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस, है ना, यानी दिए हुए क्वेश्चंस में से किसी 3 का उत्तर दें, है ना। और प्रत्येक जो क्वेश्चंस होगा 5 नंबर का होगा। कितना का उत्तर देना है? 3 ही का मात्र जवाब देना है। ए बी सी डी ई एफ 6 क्वेश्चंस है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसमें बता देते हैं आपको, है ना। सबसे पहले आप पोयम वाला समरी लिखेंगे। राइट द मेन समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, है ना, है ना। मैंने किसी दिए हुए में से किसी एक का समरी लिखें। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट पर मन करे तो लिख लें, फायर हाइमन पर मन करे तो लिख लें, या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पर लिखें। यानी इसमें जो भी दिया रहेगा उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहेगा राइट द मेन समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, ए भी दे देगा।
समरी लिखने के लिए, ये प्रोज वाला चैप्टर का। अगला क्वेश्चन कहेगा कि राइट अ नोट ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया, है ना। राइट अ नोट, एक नोट लिखें, ऑन इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की महत्व एज अ सेकंड लैंग्वेज, है ना, यानी दूसरी भाषा के रूप में इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, उसका क्या महत्व है, इसके ऊपर एक नोट लिखें, है ना। कहेगा राइट अ नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के ऊपर एक नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन इंडिया इंग्लिश ऑफ पोएट्री, है ना, एक नोट लिखे भारत के अंग्रेजी पोएट्री यानी कविता पर। तो इसमें से कोई एक बनाना हो, बनाइए, है ना। उसके बाद कहेगा कि मैच द पोएट्स गिवन इन अ लिस्ट विथ लिस्ट ए विथ अ लिस्ट बी। इधर आपका लेखक का नाम दे देगा, इधर चैप्टर का नाम दे देगा, या इधर चैप्टर का नाम दे देगा, इधर लेखक का नाम देगा, और कहेगा कि मिलान करो। उसके बाद कहेगा ट्रांसलेशन बनाओ, है ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उसके बाद फिर कहेगा मैच द नेम ऑफ द ऑथर्स गिवन लिस्ट अ लिस्ट बी। देखेंगे यहां पर अब इतना तो क्वेश्चन हमारे समझ आएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि सर जवाब हम किसका देंगे, किसका किसका उत्तर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पोयम का समरी जरूर लिखेंगे, पोयम वाला समरी जरूर लिखेंगे। एक पेज में कैसे लिखना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्लियर है। उसके बाद अब फिर आगे जाएंगे तो देखेंगे क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है ना। अगर यहां पे एक तो डेफिनेटली है कि जो कवि वाला नाम है उसको मैच कराने के लिए देवे करेगा, उसको आप मैच करा दीजिए। अगर एक और मैच कराने वाला दे दिया तो उसको भी मैच करा दीजिए। अगर मैच कराने वाला यानी लेखक का नाम, है ना, कवि का नाम मिलाने वाला अगर दो दे दिया तो पहले आप दो उसी को बनाएंगे और एक आप प्रोज वाला सॉरी पोएम वाला समरी लिखेंगे। अगर पोएम वाला समरी लिख देंगे, अगर मान लीजिए कि ये दोनों नहीं पूछता है तब क्या करेंगे सर, तो मन करेगा तो प्रोज वाला लिखेंगे, मन करेगा तो इसमें से कोई बनाएंगे। इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दे रहे हैं, है कि नहीं। तो अगर दो पूछ दिया मिलान करने वाला तो दो मिलान करेंगे हम, और एक पोएम का समरी लिखेंगे और बाकी को कहेंगे जा तू भाड़े में जा, है ना। इसको टच भी नहीं करेंगे, इसको भी टच भी नहीं करेंगे। मात्र 3 ही का जवाब दे। आप सोचे कि पूरा का जवाब लिख देंगे नंबर ज्यादा दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है ना। इसके चक्कर में मत रहिएगा कि पूरा का जवाब देंगे हम, मात्र 3 ही का। अगर दो मिलान करने वाला दिया है तो दो मिलान करेंगे और एक पोएम का समरी लिखेंगे, और एक मिलान करने के लिए दिया हुआ है, एक मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो आप एक मिलान करेंगे, एक पोएम का समरी लिखेंगे, और मन करे तो प्रोज का लिखेंगे या इसका आंसर क्वेश्चन लिखेंगे। एक ट्रांसलेशन तो आप टच भी नहीं करेंगे, क्लियर है। तो आप एक क्वेश्चन समझ गए कि कैसे इसका जवाब देना है, क्लियर है ना। चलेंगे, अगर दो मिलान करने वाला दो मिलान जरूर करेंगे आप, और एक पोएम का समरी लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो है मार्क्स आपका 1% भी नहीं कटने वाला है। एक नंबर भी इसमें नंबर कटेगा नहीं, 5 5 10 4 14 मन एक नंबर कटता भी है तो 14 नंबर कंप्लीट है, अगर दो को मिलान करने वाला दिया हुआ था, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या समझना है तो समझ लें। यहां से देखेंगे अगला कहेगा कि राइट एन एसे, है ना, एक लिखें एक निबंध, एक निबंध लिखें, है ना। तो ये जो नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस होगा वो 6 नंबर पर नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर पर रहेगा, किस पे रहेगा, 1 नंबर पर रहेगा ऐसे लिखने के लिए। फर्स्ट में कहेगा आपको ऐसे लिखने के लिए, राइट एन ऐसे, पहले ही कहेगा ऐसे लिखने के लिए, है कि नहीं। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो रहेगा आपका रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपका एक कहानी दिया रहेगा, गद्यांश दिया रहेगा, और कहेगा कि इसको पढ़ो और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसका जवाब दो। मैंने इसका भी वीडियो बनाया है, पैसेज का और प्रेसिस का, है ना, उसको भी जरूर देखेंगे आप। 4 नंबर का आएगा और ये ऐसे 8 नंबर का आएगा। ऐसे कम से कम 2 पेज में जाना चाहिए,
2 पेज में कम से कम ऐसे जाना चाहिए, उससे ऊपर पहुंच जाए तो ठीक है, याद रखेंगे, चाहे कुछ भी लिखो आप, लेकिन 2 पेज से ऊपर जरूर जाना चाहिए ऐसे। अगला यहां पे रीड, ये जो है ये तो कहेगा आपको पैसेज बनाओ या तो प्रेसिस बनाओ, कोई एक बनाओ। तो आपको दोनों बताया गया कि पैसेज और प्रेसिस कैसे बनाएंगे, जो अच्छा लगे, मन करे तो प्रेसिस, मन करे तो पैसेज, जो इजी वे में लगे, जो इजी क्वेश्चंस लगे, जो पैसेज इजी लगे उसी को आप बनाएं, है ना। तो ये आपका 4 नंबर का होगा। ऐसे हमारा सेक्शन बी सब्जेक्टिव इंग्लिश को समापन करते हैं, और सब्जेक्टिव इंग्लिश में कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, उसको हम कंप्लीट कराते हैं, है कि नहीं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक्स योर एग्जाम।